तो स्वागत है आपका नौकरी वही चैनल में। और आज सबकी डिमांड पर जो मुझे पेपर प्रोवाइड हो रहे हैं उस हिसाब से ही मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। तो आज हमें मिला है 23 की सेकंड शिफ्ट का 23 अगस्त, ठीक है, 23 अगस्त शिफ्ट सेकंड, ठीक है, उसका एग्जाम आज हमें मिला है। और आज हम उसकी बात करेंगे और देखेंगे कि इसमें कितने क्वेश्चन आपके करने लायक थे और कितने आपके नहीं करने लायक थे। तो भाई जितना मैं आपको बता रहा हूँ शायद ही कोई बता पाएगा, क्योंकि इतना बेसिक जाके कि जो क्वेश्चन करने लायक था वो किया हमने, नहीं करने लायक था नहीं किया। अब जैसे क्वेश्चन दिया है 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है। अब आप सोच के ये बैठे हैं कि अरे हमें तो पता ही नहीं, तो हिंदी दिवस होता है। सही है, तो यार इसमें थोड़ी ना हर किसी को होता है, ये तो यार बेसिक क्वेश्चन है। अब आप बोलेंगे जीएस हार्ड थी, तो ऐसे थोड़ी ना आपके कहने से हार्ड हो जाएगी। ठीक है, आगे आगे देखते हो। भारतमाला परियोजना बताओ। वैश्विक आतंकवाद विरोध प्रयासों को समन्वय किस संगठन जिम्मेदार होता है, अब बताओ। ये भी कोई वो है, लेकिन उसको पॉइंट 1 दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वैश्विक आतंकवाद पूछा है। आप कंफ्यूजन हो नाटो में, यूएनसीसीटी में, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे क्वेश्चन छोड़ने लायक होते हैं, वो बात आपकी ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, लेकिन आप सोचें कि ऐसी क्वेश्चन छोड़ने लायक होते हैं। भारतमाला परियोजना 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ये थोड़ी ना होता है। दूध उत्पाद ब्रेड आदि आवश्यक वस्तु में जीएसटी दर क्या है, नॉर्मल क्वेश्चन था आपका। आप पूछें कैसे नॉर्मल था, जिस भाई ने जीएसटी के सिर्फ जीएसटी सिर्फ अगर 10 मिनट पड़ी होगी ना, तो उसमें ये क्वेश्चन तो 100% मिला होगा। समझ गए बात को। तो लोग कमेंट करते हैं कि नहीं भैया ये दम निकल जाएगी, 15 क्वेश्चन करके दिखाओ। भाई मैं क्यों झूठ बोलूंगा यार, कोई सी लेक्चर, किसी भी टीचर का लेक्चर उठा के देख लो, जिसने जीएसटी कराया वो चीज नॉर्मल सी बताई होगी उसने यहाँ पे। ठीक है, चंद्रमा पर नासा के मानवीय लैंडिंग मिशन को नाम दिया गया 2025 तक महीनों, संभावनाएं बताओ। अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर आईटीआर परियोजना का उद्देश्य में किस ये सही है आपका। दूसरा नंबर टॉपिक दे दिया हमने। जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है, बताओ। बेसिक क्वेश्चन है, लोकसभा की बात पूछ ली हो, विपक्ष के नेता पूछे हैं। ठीक है, अगला है कि तुगलकनामा, नॉर्मल क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, तो अभी 2 क्वेश्चन हमें यहाँ तक मिले जो आपके छोड़ने वाले प्रश्न थे। तो इसमें डिस्कस हम ये कर रहे हैं कि कितने क्वेश्चन आपको छोड़ने वाले थे, उसके बाद आपको कितने क्वेश्चन करने लायक थे। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय एजेंसी IRNA, ठीक है, ये क्वेश्चन बढ़िया है। मैंने आपको बताया था कि फुल फॉर्म्स इस बार कम से कम 60% बाहर से थी, तो इन सबको मैं आपको पॉइंट देते चलूंगा क्योंकि सब लगभग छोड़ने लायक थी। और पहली बात तो बता दी थी मैंने कि भाई जो लोग अपने आप में ब्रिलियंट हैं वो इस वीडियो से दूर रहें, तो ब्रिलियंट का इस वीडियो में कोई काम नहीं है। जो लोग ब्रिलियंट है भाई उनका किसी का काम इस वीडियो में है नहीं। भारतीय जीएसटी में किस प्रकार का प्रस्तुत किया जाता था, तो बताओ। निम्न में से किसने पहली और बुनियादी शिक्षा का विचार किया था, बताओ। महात्मा गांधी थे। ये तो यार बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन फ्री पॉइंट आपको दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप कन्फ्यूजन में हो गए तो ठीक है, महात्मा गांधी थे इसका आंसर। भारत में 2020-21 में कौन सा मसालों का प्रमुख उत्पादक था, इसी भी बेसिक क्वेश्चन हो गया आपका, जिसने अगर थोड़ी सी जीएस पढ़ी होगी ना उसको सबको पता होगा। निम्न में से कौन सा त्यौहार, एनपीए का पूर्ण रूप क्या है, एनपीए, ठीक है, इसको मैं पॉइंट दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा नृत्य मनाया जाता है। प्रस्तावना उद्देश्य कम राष्ट्रीय एकता अखंडता को प्रस्तुत करने के लिए क्या है, भैया आप बताओ। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, उसके बाद देखो 17 नंबर यूडीएचआर मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कौन सा अच्छा उत्पीड़न, बताओ। ये सब शोषण वाला हो गया, शोषण की। और 18 देखो 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्थान दिया गया है। तो बस ये इसको मैं रख ले रहा हूँ 6 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप इतने डीपली नहीं पहुंचे होगे कि ये समझ पाएँ कि कौन सा स्थान आपको मिला है। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया, नॉर्मल है आपका। निम्न किस जीव को, अब यार ये सोचे कि यार चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया है, हमने पढ़ाई नहीं, तो वो आपकी गलती है भाई, वो पेपर की गलती नहीं है, पेपर बनाने वालों की। ठीक है, ये चीज़ समझ के चलो। कोई सी हिस्ट्री की बुक, छोटी से छोटी कोई सी हिस्ट्री की बुक ऐसी नहीं है जिसमें क्वेश्चन ना दिया हो, तो वो आपकी गलती है। ठीक है, आप ही पढ़े थे मैराथन के चक्कर में, ठीक है, वो आपकी गलती है, आपने मैराथन पढ़ के गए थे। ठीक है, 6 क्वेश्चन अभी तक मिले हमें। निम्न में से किस जीव को जल प्रदूषण का संकेतक माना जाता है, बताओ। तो चलो बायो का क्वेश्चन है, 7 नंबर हो गया आपका। जनसंख्या डी का घनत्व है। बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत में अंतरिक्ष सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है, ये अच्छा क्वेश्चन आपका, 8 नंबर। 1928 में वारडोली सत्याग्रह नेतृत्व किसने किया था, बेसिक क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर देखो 24 नंबर क्वेश्चन, उसमें कि लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग एंड द पीस अवार्ड, शांति भंग का अभियान पुरस्कार किसको दिया गया है, बेसिक क्वेश्चन था आपका। सबसे कम लिंगानुपात किस भारतीय राज्य का है, आपको पता होना चाहिए। सबसे कम लिंगानुपात तो हरियाणा को होगा इसमें, तो क्वेश्चन ये बेसिक था आपका। 9 नंबर देखो व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9 नंबर। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक आपका क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि ये अच्छा था आपका। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में, बेसिक क्वेश्चन हो गया, ये तो मेरे ख्याल से रिपीटेड क्वेश्चन है। 25 की सेकंड में भी साला ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था शायद, तो कंफर्म नहीं कह सकता, शायद ये क्वेश्चन था वहाँ पे। निम्नलिखित किस संबंधित संशोधन अधिनियम में लोकसभा राज्यसभा, बताओ। ये मुझसे क्वेश्चन पूछ ले रहे हो भाई। 44-44 लोकटक झील भारत में किस राज्य में स्थित है,
इंडिया विंस फ्रीडम, बताओ 2016 में विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितनी बचे 500 और 1000 के नोट यहाँ पे प्राप्त हुए। चलो इसको पॉइंट दे देना 10 नंबर। अब आप सोचे कि इन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे लेके चलूँ, भाई किस हिसाब से लेके चलूँ, आप मुझे ये बताओ। ऐसा कौन सा बच्चा होगा जिसने अगर कम से कम अगर 6 महीने भी अगर 6 महीने अगर जीएस पढ़ी होगी तो कौन सा क्वेश्चन ऐसा वो नहीं कर पाएगा, बताओ। उसके बाद आप बोलते हो कि इसमें ही कन्फर्म कराओ। अब आ जाओ आगे। उसी तरह मान्यताकारों पर विश्व सम्मेलन को अपनाया गया था, तो ये अच्छा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, 11 नंबर दे देंगे हम। दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए ये बेसिक है। भूटान की राजधानी, सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है, ठीक है। अब आप बोलोगे हमने पढ़ा ही नहीं है भाई कि भूपेन हजारिका है, महात्मा गांधी है, अन्ना बिंद्रा है, तो वो आपकी गलती है, ठीक है, वो एग्जाम की गलती नहीं, क्योंकि ये तो जीके जीएस का बेसिक क्वेश्चन है। अगर जिनको ये जीके जीएस का बेसिक क्वेश्चन नहीं लग रहा है ना, तो भाई वो अपनी तैयारी छोड़ दें, साफ की बात है। उनको लग रहा है कि नहीं ये बेसिक क्वेश्चन नहीं है, हार्ड क्वेश्चन है, तो कोई फायदा नहीं है भाई तैयारी करने से, मैं तो साफ बोल रहा हूँ, छोड़ दो। भारत ने किसान क्रेडिट को योजना कब शुरू की थी, चलो इसको 12 पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है वैसे। भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनकी क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदर्शन से किस प्रकार प्रवर्तन किया था, ये भी क्वेश्चन सही है। 13 क्वेश्चन। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जैसे इंटरनेट माध्यम से डेटा फिल्टर करता है, एंटीवायर, फायरवॉल, मालवेयर, कुकीज। 13 हो गया। 40 नंबर देखो, निम्नलिखित तालिका पड़ी दी शर्तों के अनुसार 472938 के लिए प्रासंगिक कोड ज्ञात कीजिए। बस कुछ नहीं करना था, आपको देखना था M2 तो जैसे आपको M को 2 रखा है, एयर को आपसे बेसिक क्वेश्चन था। 13 क्वेश्चन अभी तक हमें मिल चुके हैं, एवं ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रक्षेप पथ हो जाएगा। एक परिवार सदस्य PQRST विभाजित जोड़ा है, क्यों महिला सदस्य, ये भी बेसिक क्वेश्चन था आपका। उसके बाद हमें कितने क्वेश्चन कर लिए, 13 क्वेश्चन। एक तस्वीर इशारा करते हुए डेजी ने कहा मेरी बहन नहीं है लेकिन उस आदमी माता पिता, ये ठीक है कोई बात नहीं। 14 नंबर, क्योंकि ब्लड रिलेशन हमेशा हार्ड होता है, ठीक है। इस बार सब ब्लड रिलेशन के अच्छे क्वेश्चन थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब मना नहीं करूंगा आपको। लेकिन आप बेसिक क्वेश्चन पूछोगे, जैसे एक क्वेश्चन पूछा हमें, कोई फायदा नहीं है। निम्नलिखित पाई चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन में किए गए व्यय का प्रतिशत दर्ज कर। देखो एक चीज बताऊं, यहाँ पे मैंने रॉन्ग क्वेश्चन, शायद इसमें भी 1-2 क्वेश्चन है रॉन्ग क्वेश्चन शिफ्ट में, ठीक है। इसमें एक दो रॉन्ग क्वेश्चन है, वो इसमें रॉन्ग क्वेश्चन मैंने नहीं निकाले हैं, ठीक है। मैंने सर्च किया था, पूछने की कोशिश की थी, लेकिन आप किसी का कोई रिप्लाई नहीं था। तो जो रॉन्ग क्वेश्चन है वो अपने हिसाब से देख लेना, शायद इसमें 2 क्वेश्चन रॉन्ग मुझे पता यहाँ पे हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से इसमें देख लेना। लेकिन मैं तो उन क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ जो क्वेश्चन आपके छोड़ने लायक थे। मतलब आप जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, अगर उसके अलावा अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आए कोई दिक्कत नहीं है। 14 हो गए, ठीक है। पाई चार्ट का भाई मैं हर किसी को नंबर दूंगा, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि भाई होता है टाइम टेकिंग, और बेसिक बच्चे के लिए टाइम टेकिंग क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। 14, 15, 16 देखो बेसिक हो गया आपका, ये बेसिक क्वेश्चन है। 40 को 4% है, बेसिक क्वेश्चन हो गया। 8 मीटर आधा 16 मीटर ऊंचा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, बताओ यार, ये भी कोई पूछने वाले क्वेश्चन है। अब बोलोगे भैया यार हमने तो ये आज तक पढ़ाई नहीं, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हमें तो ये पता है कि 1/2 + 3/4 कितना होता है, तो वो आपकी गलती है ना, वो एग्जाम वाली गलती नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। बस आपको सिर्फ फॉर्मूला हल्का सा आधा गुण ऊंचे लगाना, कुछ पूछा ही नहीं है उसमें। अब बताओ यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। एक आदमी अपनी यात्रा से पहले 200 किलोमीटर 80 किलोमीटर गति से तय करता है। खराब मौसम के कारण अपनी यात्रा के अगले 200 किलोमीटर, बस इतना पूछा है, ठीक है, इतना पूछा, भाई इतने के लिए पॉइंट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। सब क्वेश्चन करने वाले थे। आसमान संख्या आपको पूछी है, ठीक है। चलो आपको वैसे कुछ नहीं था, इसमें सब Q² वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिलहाल इसको हम 60 नंबर दे रहे हैं, क्योंकि भाई मुझे पता है कि एग्जाम का प्रेशर क्या चीज़ होती है, और एग्जाम के प्रेशर में जो चीज़ हमें आती है वो मैं आपकी बात को सत्य कर रहा हूँ, जो चीज़ हमें आती है हम वो भी गलत करके आते हैं, तो मैं उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं निकाल रहा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों की गलती नहीं है, ये बेसिकली ह्यूमन होता है कि भाई हम जो चीज़ आ रही है हम वो भी गलत करके आते हैं, बट डोंट वरी, मैंने इसको आपको पॉइंट दिया। 16 क्वेश्चन, ठीक है, ये बेसिक था आपका 16, ठीक है। ये देखो आपका बेसिक क्वेश्चन था, नावधारा वाला बेसिक है, बेसिक सब बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको स्पेलिंग देखनी थी, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी आपको देखो क्या करना था, सिर्फ जो आपको दे रखा है 15 इसका स्क्वायर चढ़ा देता, 52 इसका स्क्वायर चढ़ा देता। लेकिन आप ये बोलोगे भैया यार ये इतना 15 का 4 दे रखा है, अगले में क्या आएगा नहीं पता नहीं, तो वो आपकी है भाई गलती। आप मुझे कमेंट में जाके बताते हो कि इसने ये बताया, इसको कठिन बताया, इसको सरल बताया, तो भाई जिसको मैंने सरल बताया ना उसको तो सॉल्व करके देख ले, बात खत्म। जिस शिफ्ट को मैंने सरल बताया तो उसको सॉल्व करके देख ले, बात खत्म। तेरे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बात खत्म कर। कितना हो गया, 58 तक पहुंच गए हम, और क्वेश्चन कितने हो गए हमारे, 16 क्वेश्चन अभी तक हमें मिल चुके हैं। देखो ये बेसिक है, लेकिन इसको पॉइंट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हर जितने भी हमारे DI इस बार आए थे सबको मैं बोलता भी हूँ कि CJ लेवल के थे और बढ़िया थे अपने आप में, जो कि पुलिस लेवल से ऊपर थे। 17 हो गया। आगे देखो
ये वेलिडेशन का है। 17 हो गया। ये देखो यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन, शेर में गुफा है जैसे मकड़ी जाल, बताओ क्या दिक्कत है। ठीक है, उसके बाद 17 क्वेश्चन अभी तक हमें मिल चुके हैं जो कि आपको बिल्कुल छोड़ने वाले थे। उसके बाद देखो दी गई आकृति, बस ये बच्चा कुछ नहीं करना था, आगे खुली आकृति आएगी, तीर को देखना था, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक हमें मिल चुके हैं 17 क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं 18 नंबर दूंगा। जो क्वेश्चन नहीं है ना वो खुद मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपको नहीं करना था उसके लिए मैं खुद ही कह रहा हूँ, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि भैया क्या बता रहे हैं, मैं उसको खुद ही पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ। 18 हो गया। एक निश्चित कोड में लर्निंग को 160 के रूप में लिखा जाता है, बस हो गया क्वेश्चन, बेसिक था आपका। ठीक है, ये देखो बेसिक क्वेश्चन 19। ठीक है, ये यहाँ पे देखो बेसिक था, ये भी बेसिक था। ठीक है, श्रृंखला में लुप्त युग्म ज्ञात कीजिए। अब भाई जिसको बोल रहे हैं कि भाई इजी बता रहे, इजी बता रहे हैं, भाई एक चीज़ आपको बताऊं कि सबको अपनी सरल क्या सिर्फ सरल लगती है। ठीक है, अपनी सबको सरल लगती है सिर्फ अपनी। ठीक है, और भाई वीडियो को पूरा वॉच किया करो, उसके बाद ही अब चीज़ लास्ट में कमेंट किया करो। अब वीडियो फुल वॉच नहीं करते, बीच में अपनी कमेंट दे देते हो। तो भाई अभी तक हमें 18 क्वेश्चन ऐसे मिले जो आपको छोड़ने वाले थे। पृथ्वी समुद्र सूर्य, बताओ क्या संबंध है सबके बीच। तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, पृथ्वी अपनी अलग चीज़ है, समुद्र अलग चीज़ है। ठीक है, सूर्य जग देखिए पृथ्वी के अंदर समुद्र को हम रिलेट कर सकते हैं। इसको मैं इसमें पॉइंट क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को होता कि पृथ्वी समुद्र अलग, तीन बी को ऑप्शन टिक करके हैं, या ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी के अंदर समुद्र है और सूर्य अलग चीज़ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चन एक्चुअल में है ना करने लायक, जो नहीं है करने लायक, मैं उसको खुद ही आउट कर दे रहा हूँ कि हाँ भाई चलो मैं इसको आउट कर दे रहा हूँ। 20 हो गए। अभी तक हमें 20 क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे मिले जो आपको छोड़ने वाले थे। बताओ इसमें कोई करने वाली बात है, इसमें सिर्फ बेसिक क्वेश्चन इतना वो इतना बड़ा फिगर बना के दे दिया। 20 हो गया। ठीक है, ये हो गया। ओके, 20 हो गया। उसके बाद देखो उन अक्षरों की जोड़ी को चुनिए, समूह भिन्न से भिन्न हो। बताओ कुछ नहीं करना था इसमें, सिर्फ ये देखना था कि एम एच का संबंध कैसे, जीवी का, यार बताओ, और कुछ नहीं करना था। ठीक है, श्रृंखला वाले क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था। माइनस हो रहा है इसमें आपको ये अच्छी तरह देखना था। दी गई आकृति में आयत कितनी क्या थी, कोई बात नहीं, इसको नंबर देता हूँ क्योंकि आयत लोग बहुत कम पढ़ते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं नंबर दे देता हूँ, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। ठीक है, अब कुछ लोगों को ब्रिलियंट लोगों को लगेगा सरल है, तो वो ब्रिलियंट लोगों की बात है। ठीक है, तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, वो ब्रिलियंट लोगों की कहानी है। बट फिलहाल में ये एक बेसिक क्वेश्चन है, ये ट्रायंगल छाट लेते, ये भी बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो 22 क्वेश्चन अब यहाँ पे मिल चुके हैं। आगे देखो, ये पूरा बेसिक क्वेश्चन है। कुछ यात्रा पर खर्च की जाने वाली राशि 96 थी, हालांकि 4 छात्र नहीं गए, तो ये कोई बात नहीं, 23 नंबर मिलेगा इसको आपको, क्योंकि अच्छा लेवल था और अच्छे लेवल के साथ साथ इसका लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग भी था। ठीक है, हो गया। ये देखो एक मेज पर 4 कार्ड रखे गए, प्रत्येक कार्ड पर एक तरफ नंबर, दूसरी तरफ एक अक्षर होता है। ये आपके मतलब का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो सरल ही था, लेकिन मैं इस हिसाब से आपको यहाँ पे पॉइंट दे रहा हूँ। ठीक है, मेरा पॉइंट देने का रीज़न ये है कि जो चीज़ आपने नहीं पढ़ी उस कठिन ही होती है। ठीक है, जैसे सपोज दैट मैंने प्लस के सवाल नहीं सीखे। एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे नहीं पता कि 2 + 3 5 होता है, लेकिन जब मैं करूँगा तो मुझे ये चीज़ बहुत कठिन लगेगी। ठीक है भाई, तो इस चक्कर से आपको पॉइंट दे रहा हूँ, बाकी ये नहीं है कि कोई भी मेरा मकसद दूसरा हो। 25 नंबर देखो। ठीक है, 25 नंबर, 6 आमों की कीमत 90, तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। डॉल्फिन और व्हेल्स की समानता है, दोनों मछली, दोनों हमारे साथ, दोनों अंडे देती है, दोनों के पास स्कल्स हैं। ये क्वेश्चन ठीक है। 26 नंबर, अनुक्रम में क्या गलत है, और ये तो नॉर्मल सही था इसमें। ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था, इनके लिए हार्ड था जिन्होंने 12th क्लास में ये नहीं देखा है कि काव्यखंड होता क्या है, उनके लिए हार्ड है। CBSE बोर्ड वाले, जैसे खासकर बच्चे जो CBSE बोर्ड वाले हैं उनके लिए। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा 26 क्वेश्चन हमें ऐसे ही मिल चुके हैं अभी तक। 26 क्वेश्चन उस पदार्थ, देखो ये तो सब पदार्थ वाले क्वेश्चन है। निम्न कौन सा विशेषण है, इस कविता में प्रयोग किया गया रस है। अव्यय के कितने भेद होते हैं, अव्यय की बताओ, इसकी बताओ। चीफ की दावत कहानी रचनाकार कौन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा 27। अब भाई मुझे कोई कुछ भी बोले, भाई जो अगर मेरा जो ऐसा कोई स्टूडेंट है जो पेपर को देख रहा है और सोच रहा है कि भाई नहीं हार्ड नहीं है, ये है वो है, हार्ड था पेपर, हार्ड था, तो आपके कहने से हार्ड थोड़ी ना हो जाता मेरे भाई। देखो ना कैसा पेपर है, समझ रहे हो बात को। माध फागुन पढ़ने वाले ऋतु के लिए बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी बोलोगे नहीं हमें तो पढ़ाई नहीं, तो कोई बात नहीं। तादंत के लाचार है, घर करे जाने वाले, इति इति ने बाकी सुद्रूप चयन कीजिए। अभय उभय, अंधेर नगरी का अर्थ है, बताओ। अंधेर नगरी का मतलब राजभीन स्थान, सुनसान स्थान जहाँ अंधेरा हो, अन्याय की जगह, बताओ ये भी। अब ये तो बस, ये तो अगर भाई साहब अगर किसी ने भी नहीं पढ़ा हो ना तो वो भी करके चला आएगा। 28 हो गया।
आगे देखो, कांति क्लांति कोई बात नहीं है, 29 नंबर आपको देंगे हम। रेखा वर्ग उच्चारण स्थान दवाई, ये सब हो गया, ये सब बेसिक क्वेश्चन। विशेषण शब्द है जो विशेषता बताता है, ठीक है। सुंदर है तो विशेषता बताएगा। वर्णमाला किसे कहते हैं? अंगारे बरसाना बेसिक था आपका। अर्धविराम, तुम कब आओगे, इस वाक्य में से विराम का प्रयोग कीजिए। तुम कब आओगे, कब कहा प्रश्नवाचक, तो ये सब बेसिक या सब बेसिक है भाई मेरे। अब खुद देख रहे होगे यार, मैं उससे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं। आप खुद देखो कि भाई जिसने यार 1 साल ढंग से पढ़ाई की है ना, वो अभी आपको पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन आराम से कराता। अभी आपको पता चल जाएगा, अभी आपको बताता हूँ। 18 मगध कविता के लिए चलो ये बात नहीं, ठीक है, आपने नहीं पढ़ा होगा, बहुत से लोग उसको स्किप कर दे इस पार्ट को, उसके लिए 30 पॉइंट दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 30 क्वेश्चन। कनन कराटकर में समास है, चलो। कृतकृत 31, आदि व्याधि आपको बेसिक है, ये ठीक है आपका 31। आगे देखो, मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस शब्द का उदाहरण बताओ। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? निर्वासित, इत प्रत्यय हो जाएगा। काव्य के 100 बढ़ाने धर्मों को बताओ। सी और बी कार्य को कर सकता है, 8 दिनों के एक साथ काम किया, फिर सी चला गया। बेसिक क्वेश्चन था आपका। अभी तक हमें मिले यहाँ पे 31 क्वेश्चन। ए और बी प्रत्येक एक कार्य को 75 दिनों में पूरा कर सकते हैं, हो जाएगा। एक वस्तु की कीमत 25% वृद्धि की गई, तत्पश्चात उसको 20% घटा दी गई, फिर 10% बढ़ा दी, कीमत में परिणाम वृद्धि बताओ। क्वेश्चन तो थोड़ा टाइम टेकन था, लेकिन बहुत क्वेश्चन सरल था ये वाला। क्रमशः 180 किलोग्राम 200 किलोग्राम दो चाय को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि 320 किलोग्राम, बताओ यार इतना बेसिक। ए और बी की गति की दरों के बीच अनुपात 2:3 है, इसलिए ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक लगते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको आपको हो जाएगा आपका 32 नंबर, 32। एक धनराशि का साधारण 5% ब्याज दर से 3 गुना हो जाती है, उसी समय धनराशि किस दर पर % 6 गुना हो जाएगी, ठीक है। 32 क्वेश्चन अभी तक हमें ऐसे यहाँ पे मिल गए। एक राशि का भुगतान सतत 2 वार्षिक किस्तों में किया जाता है, जिससे वार्षिक संयोजित 5% चक्रवृद्धि ब्याज मिलाओ, कोई दिक्कत नहीं। 33। सेवानिवृत्त व्यक्ति 5 पेंशन, ठीक है। 34। जो देखो जो क्वेश्चन है ना छोड़ने लायक, मैं उसको ऑटोमेटिक बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपको उसमें लिखने की अलग से आवश्यकता नहीं, सरल था, ये था वो था, तो उसको मैं आराम से खुद ही बता दे रहा हूँ। यदि किसी संख्या का 70% 0.35 है तो संख्या का 120% ज्ञात कीजिए। अब इतने पे बोलोगे भाई, कुछ लोग आगे कमेंट में बोलेंगे इतने पर भी, तो क्या क्या मतलब रहेगा कि 70 की वैल्यू यार इसकी 5 गुना है, अभी नहीं जानते तो 35 की 5 गुना कितनी होगी। ये लगभग 70% की वैल्यू इतनी है, तो हमसे भी 120 की पूछी है, बात खत्म। 12 पंजे 60, बस इतना सा करना था, बस इतना देखना था कितने गुना है, ये कितने गुना है, कुछ पूछा ही नहीं था भाई, ठीक है। एक व्यापारी 25% का लाभ शामिल करने की वस्तु की कीमत अंकित मूल्य बेचने 7% छूट भी दी, उसका वास्तविक लाभ बताओ। एक क्रिकेट 30 पारियों को बल्लेबाज औसतन 40, चलो उसको मैं पॉइंट दे दे रहा हूँ, क्योंकि भाई ये एवरेज के क्वेश्चन इस टाइप के लोग बहुत कम पढ़ते हैं। एक पुराना 2 व्हीलर एक स्कूटर 460 में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है, यदि मैं ₹580 में बेचता है तो उसका लाभ उसकी हानि का दोगुना हो जाता है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। 36 क्वेश्चन, ये तो SCF-LCM पूछा है। 36 का मैं क्वेश्चन अभी तक यहाँ पे मिल चुके हैं। आगे देखो, ये बेसिक क्वेश्चन था SCF-LCM का। 37, ठीक है, ये हो गया हमारा 37। एक नाव की धारा 80 किलोमीटर, नाव वाला क्वेश्चन बेसिक था आपका, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक भाई, देखो एक सांस जल में 22.5 किलोमीटर प्रति घंटे की तय करता है, और भी पता करता है कि उसका धारा के विपरीत लिया गया समय धारा के साथ के समय 2 गुना है, तो देखो कोई दिक्कत नहीं। 38 नंबर बिल्कुल बेसिक है, लेकिन यहाँ पे ये लिखती है ना 7 के समय 2 गुना समय, तो आप यहाँ पे बस टप जाओगे। तो इस वजह से भाई सिर्फ इसको वही कर पाएंगे जो 1% अच्छी तैयारी वाले हैं, क्योंकि यहाँ कुछ क्वेश्चन में घुमा देता है। एक निर्माता विशेष घटकों के 2000 टुकड़ों को 50 प्रति पीस की दर से आपूर्ति करने का वचन देता है। उसके अनुमान के अनुसार यदि 5% घटक गुणवत्ता परीक्षा के पास करने असफल हो जाते हैं तो 39 नंबर, ठीक है। एक कार को 6400 में बेचने पर सिरा को 20% हानि हुई, बट ये बेसिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ आपको बता देता हूँ, चलो ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, मेरा पूरा फॉर्मूला लास्ट में केमिकल का आया, और क्या होना चाहिए आपके 150 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल ऐसे थे कि आपको छोड़ने वाले थे। अगर जिस किसी ने भी जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया 40 क्वेश्चन छोड़े हैं, बिल्कुल स्किप किए हैं, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे कितने मेरे पास 110 क्वेश्चन। अब ऐसा हो सकता है जो 40 क्वेश्चन लोग भाई लगा के आए उनकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है। मान लो जिस किसी ने भी क्वेश्चन लगा दिए उनकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो कुल मिला के मानता हूँ क्वेश्चन की संख्या लगभग 100 रह जाएगी, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि सभी 40 क्वेश्चन छोड़ के आएंगे। तो भाई जिनकी जॉब लगनी है ना, वो आराम से 100 क्वेश्चन इस पेपर में करके आए होंगे, और जिनको लगता है नहीं करके आए होंगे, वो भाई मैंने अभी आपके सामने लाइव पेपर सॉल्व किया है, यहाँ पे लाइव पेपर बताया है
इसके अलावा भी मैं क्या दे सकता हूँ, मैंने 10 क्वेश्चन और कम कर दिया आपके, तो यार लगभग मान लो अगर 50 क्वेश्चन आपने छोड़े, 100 क्वेश्चन करके भी आए हो, ये यूआर कैटेगरी के लिए, ये ध्यान रखना, यूआर के लिए बता रहा हूँ, जितने पेपर में बता रहा हूँ। अगर इस पेपर में आप 200 क्वेश्चन करके भी आए हो, 200 नंबर करके आए भाई, तभी मैं मान के चलता हूँ हो सकता है, क्योंकि मैंने देखो चेक कराया था पेपर, कौन सा कराया था भाई, 25 का सेकंड कराया था शायद, तो उसमें आपने देखा होगा कि भाई लेवल में फ़र्क है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसका लेवल का पेपर देखो, इसमें देखो जीके जीएस आपका देखो, हिंदी देखो कितनी कम पूछी है, कितना सही लेवल पूछा है, तो मतलब यार 100 क्वेश्चन तो इसमें आपको करने चाहिए। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन, आपको बता रहा हूँ भाई, जिसका अगर फाइनल सिलेक्शन था, आपको यहाँ पे पहुँचना है फाइनल सिलेक्शन तक, तो भाई 100 क्वेश्चन तो बिल्कुल करने लायक थे। अब हो सकता है किसी के 97 हो जाए, 98 हो जाए, तो वही हमारा एवरेज निकल के आ रहा है 97 98, ठीक है। तो इस पेपर का एवरेज हमारा कितना है, 97 98 एक क्वेश्चन का एवरेज आया। फिलहाल में जिसके 100 क्वेश्चन को करके आया है वो तो फाइनल है ही मेरी तरफ से, ध्यान रखना 100% फाइनल है। लेकिन जिसके 97 98 तक क्वेश्चन ठीक है, यूआर कैटेगरी में मेल बता रहा हूँ मैं, तो वो अपना बेफिक्र हो जाए। बाकी भाई ईडब्ल्यूएस वाले, ओबीसी वाले अपनी तरफ से इस क्वेश्चन को देख लें। आपके सामने मैंने पेपर चेक किया है, अब आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि भाई कितना बेसिक क्वेश्चन था ये वाला, क्योंकि बेसिक पेपर था और ऐसा नहीं कठिन भी था, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं सब पेपर सॉल्व मैंने खुद किए हैं, अभी उसके बाद ही आपको बता रहा हूँ। जो चीज़ नहीं करने लायक थी मैंने खुद आपको वहाँ पे पॉइंट दी, तो मैंने 40 क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बता दिए भाई जो आपको छोड़ने थे। बाकी 10 क्वेश्चन मान लो आपने हड़बड़ी में गलत कर दिए, गोला गलत भर गया, तो भाई 100 क्वेश्चन तो करने लायक थी। उसमें से अगर 97 करके आया, 98 करके आया, कोई दिक्कत नहीं है। 97 98 तक आप बिल्कुल सेफ हैं इसमें, ठीक है भाई। इस पेपर में 97 98 क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, आप बिल्कुल सेफ हैं, ठीक है। क्योंकि भाई 97 98 क्वेश्चन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मैथ का लेवल अच्छा था इसमें, मैथ भी आपकी अच्छी हो गई थी, मैथ के 4 से 5 क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे। तो भाई जो अपने आप में इस क्वेश्चन को सही करके आ रहे हैं ना, मैथ के 4 से 5 क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, तो कोई दिक्कत नहीं, 97 98 तक आप बिल्कुल सेफ हैं, टेंशन मत लो। क्योंकि मैथ्स मैंने देखी 4 से 5 अच्छे क्वेश्चन थे, और रीजनिंग 1 2 क्वेश्चन बढ़िया थे, बाकी जीके जीएस के क्वेश्चन अच्छे थे। कुल मिला के 40 क्वेश्चन छोड़ने वाले थे, 10 क्वेश्चन मान लो गलत हो गया आपसे या नेगेटिव मार्किंग कटेगी, तो कुल मिला के 97 98 अप्रॉक्स यहाँ पे मैं मान सकता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट शिफ्ट में आपको कराऊंगा, कौन शिफ्ट कराऊंगा आपको तो मेरे डिस्क्रिप्शन में बता देना, सॉरी कमेंट सेक्शन में बता देना। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं, और मैं 30 की फर्स्ट या 30 की सेकंड की यहाँ पे अगले नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा पेपर मिल जाए मुझे, जैसे ही पेपर मुझे मिल रहा है मैं आपको वहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आपसे रिक्वेस्ट है अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर भी कर देना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ। थैंक यू।